हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है। आप लोग जो इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में जाके आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ सारा वीडियो भी डाला हुआ है। तो चलिए हम जो है आज शुरू से पढ़ते हैं। पहला चैप्टर जो हम सिलेबस में हमने लिखाया था कि जितना भी सिलेबस पढ़ना था उसमें एक टॉपिक छूट गया था, त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो उसको ठीक है बाद में पढ़ा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, हेडिंग दीजिए नंबर सिस्टम। चलिए चलिए क्या हेडिंग रहेगा हम लोग का, तो नंबर सिस्टम। आप जानिए कि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग को ये कुछ बेसिक नॉलेज को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चैप्टर जो है इसमें बहुत सारा बेसिक चीज़ ऐसा है जो कि आगे जाके आपको काम देगा। तो चलिए इसमें पहला टॉपिक हम जानेंगे। तो तीन ठो बात इसमें याद रखिएगा कि समझिएगा कि पहला है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है ये सबको जानना है। दूसरा टॉपिक को जानना है होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है। तीसरा टॉपिक हम लोग को जानना है कि ऑड नंबर क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट बात है, ऑड नंबर। चौथा बात हम लोग जानेंगे इवन नंबर क्या होता है। ठीक है। पांचवा नंबर पर हम लोग जानेंगे कि इंटेजर क्या होता है। इंटेजर। चलिए अगला हम इसमें जानेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम नंबर्स हो गया। सातवां बात हम लोग जानेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है। और आठवां बात जानेंगे हम लोग कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है। चलिए ये क्या होता है। फिर अगला बात है इसमें और भी बहुत सारी चीज है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। ये सब टॉपिक है रेशनल नंबर। उसके बाद 10वां नंबर हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। चलिए 10 हो गया। अब जानिए 11 नंबर का बात। 11 नंबर पर हम लोग जानेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। 12वां बात परफेक्ट नंबर। चलिए 13वां बात जानिए इसमें कि फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, ये सब कुछ कुछ बात है जो कि फिर एक और बात आ जाती है 15 नंबर पर, जान लीजिए ट्विन प्राइम नंबर। एकदम बेसिक से चलेगा मैथ, ताकि कोई भी बच्चे को दिक्कत ना हो। ठीक है। तो और भी बहुत सारा इसमें एक दो बात और है। ठीक है। ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होती है, ट्रिपलेट भी ले लीजिए, इससे भी सवाल आता है। चलिए तो ये इतना टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे आप लोग के सामने। और भी अगर बात बोलिएगा तो एक आता है फेस वैल्यू, इसको भी जानना है। ठीक है। ये हो गया प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये जानिए। तो ये सब बात को हम लोग आज, इतना भी टॉपिक है, ये सब जितना जितना मैथ का ये सब जड़ है, मतलब एक तरह का कह सकते हैं एकदम बेसिक नॉलेज है। अगर आप इस सब पर अच्छा से समझ जाते हैं सबको, तो आगे आपको मैथ में दिक्कत ना होगी। तो चलिए पहला टॉपिक है हमारा क्या, तो याद रखना है पहला है नेचुरल नंबर। समझने का कोशिश कीजिएगा क्या होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। प्राकृत संख्या। चलिए अब समझिए कि ये नेचुरल नंबर होता क्या है। तो देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है एकदम आसान भाषा में, जिससे कि सभी को समझ में आए। तो दुनिया में जितने भी गिनने योग्य संख्या हुआ, ठीक है, क्या बोले कि दुनिया में जितने भी गिनने योग्य संख्या, वो सारा का सारा नेचुरल नंबर। एकदम सिंपल सा बात है। अब बात आता है कि हम गिनते किसको हैं। तो गिनती काउंटिंग में 1 से चालू होता है, 2 3 4 5 6 7 8,
लेकिन हाँ, जीरो काउंटिंग में नहीं आता है, जीरो किसी पर लग के उसके वैल्यू को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम बोल देंगे आपके पास कि आपके पास 2 रुपया है और 0 रुपया है, तो क्या ये बढ़ जाएगा? नहीं, ये 2 ही रुपया होगा। ठीक है, तो आपको क्या जानना है कि जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो दुनिया में जितना भी गिनने योग्य संख्या है, तो इसको अपना सब सरल भाषा में कहिए कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, जितना भी गिनने योग्य भाषा नंबर है, तो देखिए इसको समझिएगा। तो दुनिया में जितना भी गिनने योग्य संख्या है जिसको हम गिन सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसका शुरुआत जो होता है वह 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 एन तक जाता है। ये एन तक जाने का मतलब ये हो गया कि ये नंबर जो है ना अनंत है। अगर आपसे को पूछ दिएगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर निकालो, तो हम तो 1 बोल सकते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर ज्ञात कीजिए, तो ये अनंत है, इसको हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। क्योंकि हर नेचुरल नंबर पाने के लिए, अगला पाने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए कि 1 में से 1 जुटा 2, 2 में से 1 जुटा 3। अगर आप 1000 पर जाइएगा तो 1000 प्लस 1 1001। अगर आप लाख पर जाइएगा तो 1 लाख प्लस 1 1,01,000। तो ये बढ़ते चला जाएगा, इसलिए ये अनंत है, मतलब इन्फिनाइट है। ठीक है, तो सबसे छोटा नेचुरल बोल दिया नेचुरल नंबर तो 1, सबसे बड़ा बोल दिया तो अनंत। ठीक है, चलिए अब आइए इसको शॉर्ट में हम लोग n से दिखाते हैं। इसका डोनेशन क्या है? m। ठीक है, डोनेट करते हैं इससे n से, यानी इसको डोनेट करते हैं n से, n से दिखाते हैं। चलिए अब इसका सीरीज पर क्वेश्चन आता है। सीरीज समझिएगा, इसका सीरीज जो होगा, अगर कोई बोलेगा कि 5 लगातार नेचुरल नंबर का योग 512 है, कुछ भी है, तो नेचुरल नंबर का जो सीरीज होगा वह होगा x, तो अगला होगा x प्लस 1, अगला क्या होगा तो x प्लस 2, अगला क्या होगा x प्लस 3। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 से आगे जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ रहा है, फिर उससे आगे जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए इसका सीरीज हम x से चालू किए, तो अगला x प्लस 1, अगला x प्लस 2, अगला x प्लस 3। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में बढ़िया से आ गया होगा। क्लियर है? अब जानिए दूसरा बात जानेंगे हम लोग, होल नंबर। ध्यान दीजिएगा, होल नंबर। होल नंबर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पर आता है। होल नंबर जो होगा, नंबर्स लगा दीजिए यहां। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या बोलेंगे, या संख्याएं बोल दीजिए, संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या जो भी हो। चलिए, तो पूर्ण संख्या होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो होल नंबर क्या होता है? जैसे हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो अगर होल नंबर की बात करें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो बोलता है कि अगर होल नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड क्या? होल नंबर। तो इसको हम भाषा में, अपने भाषा में बोल सकते हैं कि जितना भी गिनने योग्य संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ही तो हमारा होल नंबर होता है। तो हमारा गिनने योग्य संख्या क्या था? 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश n तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इसके आगे अगर जीरो को शामिल कर लें तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर के आगे अगर जीरो लग जाए तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। यही है होल नंबर की परिभाषा। ठीक है, इसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं और इसको दिखाते हैं W से। क्लियर? चलिए अब आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि सबसे छोटा होल नंबर कौन है, तो क्या नजर आ रहा है? तो जीरो। जीरो सबसे छोटा होल नंबर है। सबसे बड़ा होल नंबर आपसे मांग लिया जाए तो ये भी अनंत है, इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, कहां इसका अंत होगा, ये कहां आगे जाएगा, कहना मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब ये 2 बात तो हमको लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा बात जानते हैं। तीसरा बात को देखिए। चलिए अगला में आते हैं टॉपिक में। अगला टॉपिक जो हमारा 3 नंबर होगा वो हमारा होगा इंटेजर। चलिए इंटेजर्स पढ़ेंगे हम लोग। इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। ठीक है, इंटेजर। क्लियर है? अब देखिए इस समझिए कि ये इंटीजर होता क्या है। तो याद रखिएगा, समझने का बात है कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, पूर्ण संख्या सहित पूरे परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जैसे अपनी भाषा में अगर इसको बात करें
कि देखिए धनात्मक और ऋणात्मक, तो जीरो जो होता है यहाँ बीच में रहेगा और राइट साइड हमारा ये है, इधर जो है पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है, ठीक है, आगे जारी है इधर, और लेफ्ट साइड जो है हमारा निगेटिव नंबर से शो किया जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेजर। तो इंटेजर दो प्रकार का हो सकता है, एक नेगेटिव इंटेजर हो सकता है, ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा ये पॉजिटिव इंटेजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जो लेफ्ट साइड हो गया वो हमारा हो गया निगेटिव इंटेजर, और ये जीरो क्या है, तो जीरो तो होल नंबर है, तो पूर्ण संख्या सहित निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को जब एक साथ दिखाया जाता है, एक साथ दर्शाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटेजर। अब आता है कि जीरो क्या है, तो जीरो इज नाइदर क्या, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नर पॉजिटिव, मतलब जीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना तो पॉजिटिव नंबर है, तो ठीक है, तो याद रखना है पॉजिटिव नंबर कौन हो गया, जो प्लस में रहा, नेगेटिव नंबर कौन हो गया, जो माइनस में रहा, ठीक है। अब आइए अगले बात पर, चलिए इतना बेसिक से चल रहा है क्लास, और इसको बढ़िया से समझिए, अगर आप ये सब बात को समझ जाते हैं तो आगे मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं चौथा नंबर बात को, इसको हम लोग जानेंगे इवन नंबर। क्या पढ़ेंगे, इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सम संख्या। सम संख्या, चलिए आप बताइए कि सम संख्या होता क्या। तो याद रखना है कि सम संख्या वैसी संख्या, क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, यानी जो दो से पूरा पूरी कट जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे इवन नंबर, ठीक है। तो दो नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू इजिली, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सम संख्या बोलेंगे। अब देखिए सम संख्या होता क्या है, तो जो दो से पूरा पूरी कट जाए, तो दो पहला सबसे छोटा इवन नंबर दो होगा। इसके बाद अगर हम तीन की बात करें तो देखिए तीन दो से पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो तीन हमारा नहीं हुआ, कौन होगा, उसके बाद चार होगा, उसके बाद पांच ना होके छह होगा, उसके बाद आठ होगा, उसके बाद क्या होगा, 10 होगा, और इस तरह जो दो दो का गैपिंग करके आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर का परिभाषा समझ में आ गया, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो जाती है, जो दो से पूरा पूरी कट जाती है, ठीक है, और इसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सम संख्या बोलेंगे। उम्मीद है आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो सम संख्या का उदाहरण क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात, इसका सीरीज क्या होता है। देखिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो सीरीज अगर आप मान लीजिए कि कोई संख्या बोलेगा 5 लगातार सम संख्याओं का योग कुछ है, फलना है चलना है, जो भी बोलेगा, तो सम संख्या का सीरीज अगर आप स्टार्टिंग x मानिएगा, दो लगातार, तो अगला होगा क्या, x प्लस 2। अगला पाने के लिए हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं कि 2 जोड़ना पड़ा, इसमें भी 2 जोड़े तो यहाँ पड़ा, इसमें भी 2 ऐड किए तो आगे का मिला, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा आगे का, ठीक है। तो इसका जो सीरीज होगा वो दो दो का गैपिंग करके होगा। चलिए क्लियर, तो सम संख्या भी क्लियर हो गया। अब आइए पांचवा नंबर पर हम लोग जानेंगे कि पांचवा नंबर, जानिए ओड नंबर क्या होता है। ओड नंबर को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलेंगे हम लोग, विषम संख्या। चलिए सम संख्या की परिभाषा क्या थी, वैसी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए, लेकिन अगर हम विषम संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जो दो से डिवाइड ना होती हो, वैसी संख्या को हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। सीधी सी बात है कि जो संख्या दो से ना कटे, ठीक है, वही हमारा ऑड नंबर। तो एग्जाम्पल इसका क्या दे सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल एक दे सकते हैं, तीन दे सकते हैं। देखिए एक भी दो से पूरा पूरी नहीं कटेगा, तीन भी नहीं कटेगा, उसके बाद 4 तो कट जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, इसी तरह जारी रहेगा, ठीक है। तो क्या समझे कि सम विषम में क्या अंतर है, कि सम वही है जो दो से कट जाए, विषम वो है जो दो से ना कटे, ठीक है। और इसका भी सीरीज होगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और डॉट डॉट डॉट। देखिए अब यहां भी वही बात हो गया कि एक है, अगला पाने के लिए हमको 3 लाना पड़ेगा, तो इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, तो इसलिए अगर एक संख्या x माने तो अगला x प्लस 2, फिर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 6 होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला पाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, उसी तरह इसका सीरीज जारी रहेगा। क्लियर, तो सम विषम, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। अब आइए अगले टॉपिक पर।
चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होगा उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम नंबर। समझिएगा प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। नाम से क्लियर है, अभाज्य संख्या। इसका दूसरा वर्ड होता है ऋण संख्या। क्या होता है? ऋण संख्या। तो समझिए कि प्राइम नंबर पहले होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना भी एलपी का एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, इससे क्वेश्चन गिरा है उस पर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ध्यान से समझिए, इसकी परिभाषा को पहले समझिए। परिभाषा क्या होती है इसकी? एक से बड़ी, ध्यान से समझिएगा कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे। क्या समझ में आया? कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो अपने से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। देखिए जनरली अगर बात करें तो एक से सब डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे, वैसी सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। अब बात आती है कि अभाज्य संख्या का अंत कितना। तो इसका कोई अंत नहीं है। अभाज्य संख्या बस खोजना मुश्किल हो जाता है, और ना इसका कोई ट्रिक होता है, ना इसका फॉर्मूला होता है। कुछ बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको एग्जाम में इससे आसानी होगी। तो सबसे पहले जानिए कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कौन कौन होता है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ये सब एग्जाम में आता है। तो देखिए आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो प्राइम नंबर समझ गए कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। बात एक ही है। ठीक है, तो समझिए। तो सबसे स्टार्ट करते हैं 1 से। तो याद रखिएगा, एक सिर्फ 1 से ही कटेगा, दूसरा संख्या इसको काटेगा नहीं। तो ये 1 नहीं हुआ, 1 से बड़ी शुरू में ही बोला गया था। तो सबसे पहले याद रखिए 2 से चालू करते हैं। 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 को 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 1 भी काटेगा। ठीक है, इसलिए 4 ना लिख के ये इसके बाद हो जाएगा 5। 5 के बाद अगर हम 6 की बात करें, 6 7 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 12 13 हो गया, 14 15 16 17 हो गया, 18 19 हो गया, 20 21 22 23 हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये सारा का सारा अभाज्य संख्या है। ये किसी पहाड़ा में नहीं आता है। सीधी सी बात है कि जो किसी पहाड़ा में नहीं आए वही हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 26 27 28, देखिए 29 हो जाएगा। कभी पढ़े कोई पहाड़ा में 29 आया है क्या? नहीं आया है। 29 के बाद 31 हो जाएगा, 31 भी किसी पहाड़ा में नहीं आता है। 31 के बाद 32 33 34 35 36 37 हो जाएगा। 37 के बाद 38 39 40, देखिए 41 हो जाएगा। 41 के बाद फिर भी 43 हो जाएगा, 42 तो होगा नहीं। 43 के बाद 44 45 46 47 हो जाएगा अभाज्य संख्या। 47 के बाद 48 49 50 51 52 53 हो जाएगा। चलिए 51 क्यों नहीं होगा? तो 17 तिया 51 कट रहा है। चलिए ये सब कोई पहाड़ा में आपको नहीं मिलेगा, आप करके देख सकते हैं। 53 के बाद 54 55 56 57 58 59 हो जाएगा। 59 के बाद 60 61 हो जाएगा, 62 63 64 65 66 और एक 67 भी हो सकता है। 68 69 70 71 भी हो जाएगा, 72 73 भी हो जाएगा, 74 75 76 77 79 हो जाएगा, 80 81 82 83 हो जाएगा। उसके बाद 84 85 86 87 88 89 हो जाएगा, 90 91 92 93 94 95 96 97 हो जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्या है ये, इस पर हम जो है एक नया वीडियो फिर बनाएंगे, क्योंकि इस पर सवाल पूछा जाता है। तो इस पर एक नया वीडियो फिर से बनेगा। खाली आप टर्म को समझिए कि ये प्राइम नंबर होता क्या है। तो याद रखिएगा, अब ध्यान दीजिए कि गिनिए 1 से लेकर 100 तक। याद रखिएगा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको याद रखना है 25, और इसका निकालने का कोई तरीका नहीं। हाँ, जांच इसका कर सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर आपसे बोल दिया जाए कि 841 अभाज्य संख्या है, एग्जाम में आता है कि कौन सी संख्या इसमें अभाज्य है, तो इसको जांचने का तरीका भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले जानिए कि 1 से लेकर 100 तक 25 होता है। अब आप गिन के भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए पूरा का पूरा 25 आया। अब इस पर सवाल कैसे पूछता है कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप गिन सकते हैं कि 1 से 1 to 50 देखिए कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो 70 और 90 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है उसका योग ज्ञात कीजिए। 50 और 80 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है उसका योग ज्ञात कीजिए। तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात वीवीआई, इसको लगा सकते हैं। चलिए इसमें वीवीआई बात क्या हो गया कि आप जब इतना अभाज्य संख्या को लिखें तो एक बात इसमें गौर करने वाली बात है कि ये दो के बारे में ऐसा बात है कि दो एकमात्र इकलौता दुनिया का ऐसा नंबर है, क्या समझे, कि दो जो है एकमात्र दुनिया का ऐसा इकलौता नंबर है जो अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है, यानी इवन नंबर भी है। तो देखिए आप अगर दो की बात करते हैं तो दो को हम लिख दिए। अब हमको बताइए कि दो को छोड़ के कहीं भी सम संख्या आ रहा है क्या, नहीं आएगा। तो याद रखना है कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है, दुनिया का एकमात्र इकलौता संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ इसको किसका ख्याति प्राप्त है, तो ये इवन नंबर में आता है। समझिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पटकता है कभी कभी। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब जानिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य संख्या क्या होता है। अब जानिए दूसरा अगला टॉपिक जानिए। अगला टॉपिक जानेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इससे। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे कि होता क्या है ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यौगिक संख्या। क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या। ध्यान से समझिएगा, यौगिक संख्या। और इसका दूसरा हम बोल सकते हैं, ये अभाज्य है तो इसको भाज्य बना दीजिए, भाज्य संख्या। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को हम लोग भाज्य संख्या या हम लोग यौगिक नंबर के नाम से जानते हैं। अब देखिए बात आती है कि यौगिक संख्या होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा है कि अगर प्राइम नंबर को आप जान गए कि 1 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर की संख्या 25 होती है, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हम इस पर से ही देख के नीचे बोल सकते हैं कि 1 से बड़ी वैसी संख्या, क्या याद रखना है कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जो अपने से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा और भी कोई संख्या से कटे, वही हमारा होता है कंपोजिट नंबर। देखिए फिर से समझिएगा कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जो अपने से कटे और 1 से कटने के बावजूद भी कोई अदर संख्या से कट जाए, वो क्या होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है, वो हमारा भाज्य संख्या होता है। चलिए अब आइए, अब बात करते हैं कि देखिए ये सब तो हो गया अभाज्य। इसमें छूटा कौन था, तो छूटा था इसमें 4। ध्यान दीजिएगा 4 छूट गया था। 4 के बाद हमारा 5 तो है ही, 6। तो आप गौर कीजिए कि 4 जो हो गया, 4 किससे कटेगा, तो 4, देखिए थोड़ा सा लाइन इलेक्ट्रिसिटी कट गया है तो आज हमको यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन इसको समझ लीजिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो जैसे 4 की बात करें तो 4 जो होता है, देखिए 4 जो है ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। 6 की बात करें तो 6 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको अगर हटा दिया जाए तो बकिया जितना संख्या बचता है वो सारा का सारा कंपोजिट नंबर होगा। सीधी सी भाषा में समझ लीजिए कि भाज्य संख्या होता क्या है, तो 1 से बड़ी वैसी संख्या जो अपने से कटे और 1 से कटे उसके बावजूद भी अदर संख्या से कटे, वही हमारा भाज्य संख्या होता है। चलिए थोड़ा सा लाइन कट गया है, इस कारण से आज का वीडियो इतना तक ही रहेगा। नेक्स्ट इसका बहुत सारा बात था जो कि आज हम पूरा नहीं कर सकते, अगला वीडियो में डाल देंगे, तो आप इसको समझिए इतना देख के।